दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को बड़ी बुरी शिकस्त मिली है और भाजपा ने अपना परचम लहराया। दिल्ली में 27 सालों के बाद भाजपा की वापसी हुई, लेकिन अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अब जो है वो कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो भाजपा की बी टीम बन चुकी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ न देकर के भाजपा का साथ दिया है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। तो अब जो ये मामले सामने आ रहे हैं, ये बयान सामने आ रहे हैं, इसमें कई तरीके के विवाद खड़े हो रहे हैं इन बयानों की वजह से। आपको वो दिन याद होगा जब हरियाणा में चुनाव हुए थे, और हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तो बातें ये सामने आ रही थी कि आम आदमी पार्टी को गठबंधन के साथ लड़ने के लिए ऑफर दिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने साफ मना कर दिया। अपना चुनाव वो खुद लड़ना चाहते थे और यही वजह रही कि आम आदमी पार्टी ने वोट काटे और कांग्रेस भाजपा से जीत नहीं पाई। महज कुछ ही वोटों से कांग्रेस हार गई और भाजपा जीत गई। हरियाणा में जब कांग्रेस की ऐसी हार हुई तब आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम नहीं कहा जा रहा था, लेकिन अब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई है तो आम आदमी पार्टी के कुछ समर्थक, कुछ नेता कांग्रेस को भाजपा का बी टीम बता रहे हैं। साफ साफ ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भाजपा से हाथ मिला लिया है ताकि आम आदमी पार्टी को हराया जा सके। इस पर सुप्रिया सुले, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका ये कहना था कि कांग्रेस कोई एनजीओ थोड़ी है जो आम आदमी पार्टी को जिताने का ठीकरा लेकर घूमती रहे। अब भाजपा को हराने के अलावा कांग्रेस को अपनी सियासी जमीन भी बचानी है, अपनी सियासत भी बचानी है। केवल एक ही एजेंडा लेकर नहीं चल रहा है कि कांग्रेस भाजपा को हराएगी और भाजपा को हराने के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन कर लेगी। कांग्रेस के पास अपनी एक सियासी जमीन है जिसे बचाना जरूरी है, अपना एक अस्तित्व है जिसे बचाना जरूरी है। केवल एक ही एजेंडा नहीं रह गया है कांग्रेस के पास भाजपा को हराने का। कुछ ऐसा कहना था कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुले का। आपको बता दो कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की हार हुई तो काफी लोगों में नाराजगी थी और काफी लोग खुश भी थे। जो भाजपा के समर्थक थे और जिनको आम आदमी पार्टी की असलियत दिख रही थी वो बहुत खुश थे। आम आदमी पार्टी के हारने के कई कारण हैं। कारण पहला ये है कि आम आदमी पार्टी उन वादों को पूरा नहीं कर पाई जो उन्होंने किए थे। कुछ वादे पूरे हुए, लेकिन कुछ ऐसे वादे जो काफी बड़े लेवल पर थे वो पूरे नहीं हो पाए। दूसरा कारण आम आदमी पार्टी के मुख्य अरविंद केजरीवाल का अहंकार। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने मंच से कहा था कि नरेंद्र मोदी जी, आप तो ये भूल ही जाइए कि इस जन्म में आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा सकते हैं। कुछ ऐसा कहना था अरविंद केजरीवाल का। तो कहीं ना कहीं उनका अहंकार भी उन्हें ले डूबा, वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। तीसरा कारण आम आदमी पार्टी के सभी बड़े मंत्रियों, नेताओं का जेल जाना। वजह चाहे जो भी रही हो, हकीकत चाहे जो भी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों से वोट बैंक पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जितने भी मंत्री नेता उनके जेल गए वे सभी हारे। सीट तक बदली गई मनीष सिसोदिया की, बावजूद इसके मनीष सिसोदिया अपनी सीट पर नहीं कायम रह पाए, अपनी सीट नहीं बचा पाए। बात करें अरविंद केजरीवाल की, जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, वो भी नई दिल्ली सीट से अपनी सीट नहीं बचा पाए। नई दिल्ली की सीट प्रवेश वर्मा के हाथ में चली गई और अब भाजपा एक नए मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश में है और वो चेहरा जल्द आपके सामने होगा कि आखिर वो कौन है। कई नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है, लेकिन उस पर अभी कोई भी खुलासा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी अक्सर अपनी कमियों के लिए एलजी और भाजपा पर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आई है। कई बार कांग्रेस तक को उल्टा सीधा बोलती हुई नजर आई है। जब तक कांग्रेस वजूद में नहीं थी तब तक सही था। जब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के विरुद्ध में चल रही थी तब भी सही था। आज जब कांग्रेस ने अपनी कमान संभाली, खुद खड़े होने की कोशिश की, वो अलग बात है कि दिल्ली में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, तो कांग्रेस को बुरा भला कहना शुरू कर दिया गया, कांग्रेस को भाजपा का बी टीम बताना शुरू कर दिया गया। और बात करें हम दक्षिणी दिल्ली की, तो दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार का जो चुनाव था, संगम विहार की जो वोटों की काउंटिंग थी वो बहुत ही दिलचस्प थी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस तीनों ही अच्छे दावेदार थे, लेकिन यहाँ पर जो राजनीति हुई है, यहाँ जो स्टंट हुआ है वोट के नाम पर, वोटों की काउंटिंग के समय में जो स्टंट हुआ है वो काफी दिलचस्प रहा। लोगों की धक धक काफी तेज हो गई थी, जो लोग आम आदमी पार्टी के समर्थक थे उनकी भी और जो भाजपा के थे उनकी भी। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस काफी पीछे चल रही थी। कांग्रेस ने इस बार महज 15,800 कुछ वोट ही संगम विहार विधानसभा सीट से लिए।
लेकिन ये 15,800 कुछ वोट आम आदमी पार्टी को हराने का कारण बन गई और भाजपा के जीतने का कारण बन गई। अगर कांग्रेस का दावेदार हर्ष चौधरी इतना मजबूत कैंडिडेट नहीं होता, एक ऐसा चेहरा नहीं होता जिसको जनता पसंद कर रही थी, तो शायद आज आम आदमी पार्टी संगम विहार से जीत जाती। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हारने की वजह अगर कोई बना है तो वो कांग्रेस है, और संगम विहार में भाजपा की जीत का वजह तो अगर कोई बना है तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस के हर्ष चौधरी। इसलिए कई लोग ऐसे भी हैं जो सीधे तौर पर खुलकर सामने आकर ये भी कह रहे हैं कि भाजपा की जीत का श्रेय जो है वो कांग्रेस को जा रहा है। कांग्रेस के वोट कटने की वजह से ही आम आदमी पार्टी हार गई और भाजपा जीत गई। संगम विहार में ज्यादा बड़ा अंतराल नहीं रहा, मैं 344 वोटों का अंतराल रहा, और ये भी वजह रही कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कौन जीतने वाला है। अगर बहुत बड़ा अंतराल होता तो कहीं ना कहीं जनता ये फर्क कर पाती कि काम ठीक से नहीं हुआ, ये जनता ने ठीक से वोट नहीं दिया, ये जनता एक तरफा चली गई। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। हर्ष चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे संगम विहार विधानसभा से, उन्हें असली गेम चेंजर कहा गया। वहीं अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो पूरी दिल्ली में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से भी आम आदमी पार्टी हारती हुई नजर आई है, और ये भी वजह है कि अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रही है, उन्हें भाजपा का बी टीम बता रही है, उन्हें ये कह रही है कि उन्होंने भाजपा से हाथ मिला लिया है। तो कांग्रेस का साफ कहना है कि हमने आम आदमी पार्टी को जिताने का कोई ठेका तो नहीं ले रखा है। भाजपा अगर जीती है तो अपने कर्मों से जीती है, अपने काम से जीती है, और अगर आम आदमी पार्टी हारी है तो अपने खोखले वादों की वजह से हारी है, अपने अहंकार की वजह से हारी है। आम आदमी पार्टी के हारने के और भी कई कारण हैं जो इस वक्त आपके समझ से बाहर है, लेकिन अगर आप सर्च करें तो आपको सामने मिल जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। कई ऐसे आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं जो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी अपनी वजह से भी हार सकती है। वो अब भी यही सोच रहे हैं कि सिर्फ भाजपा की वजह से ऐसा हुआ है, भाजपा ने उन्हें जेल भेज दिया इसलिए ऐसा हुआ है। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो है आम आदमी पार्टी के समर्थकों का गुस्सा भाजपा की तरफ ही है कि उनकी वजह से उनके सभी मंत्री नेता जेल गए और वो हार गए। लेकिन कारण आम आदमी पार्टी खुद भी हो सकती है अपनी हार का। आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा अहंकार दिखाया, अपने मंत्रियों से बनाकर नहीं रखी, जिसकी वजह से उनके कई विधायक, उनके कई मंत्री विपक्षी टीम में शामिल हो गए, भाजपा में शामिल हो गए, और धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक था वो कटता गया। आम आदमी पार्टी के का जो ताकत थी वो कम होती गई, और ये चुनाव जो कि बहुत ही बड़ा चुनाव था दिल्ली के लिए, बहुत ही बड़े पैमाने पर होने वाला चुनाव था, आम आदमी पार्टी हार गई। पिछले 11 सालों से आम आदमी पार्टी सत्ता में थी और 11 सालों से लोगों को कई वादे कर रही थी। जनता भी देख रही थी कि आखिर कितने वादे आम आदमी पार्टी पूरे कर रही है और कितने वादे जो है वो अभी भी रह रहे हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी की थी अरविंद केजरीवाल ने जब वो सत्ता में आए थे। ठीक उसी वक्त सत्ता में आए थे नरेंद्र मोदी। लगातार आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बताया जाता था, एक दूसरे का कॉम्पिटिशन बताया जाता था। लेकिन ये कॉम्पिटिशन केवल 11-12 सालों में ही खत्म हो गया। अब मोदी के सामने जो कॉम्पिटिटर था केजरीवाल, अब वो नहीं रहे, अब वो सत्ता में ही नहीं रहे, ना उनकी सरकार है ना वो विधायक है, और अब केजरीवाल को कभी भी मोदी का कॉम्पिटिटर नहीं कहा जाएगा। अगर इस बार इतनी बुरी परिस्थितियों के बाद भी आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती तो शायद इससे बड़ा कॉम्पिटिटर प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूरे देश में कोई नहीं होता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने हर बयान में सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है उनको टारगेट करते हुए नजर आते हैं। आप चाहे कोई भी बयान उठा करके देख लीजिए, उनका सीधा टारगेट नरेंद्र मोदी और भाजपा होती है। वो कभी भी किसी छोटे लेवल के नेताओं की बात ही नहीं करते, किसी मंत्री की बात ही नहीं करते। विधानसभा चुनाव तक में उन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, और जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार हो रहे थे तो भाजपा ने केवल एक ही बात को मुद्दा बनाकर रखा, मोदी की गारंटी। उन्होंने ज्यादा बातें नहीं की, अपने हर भाषण में, अपने हर मंच पर केवल मोदी की गारंटी की बात की, और मोदी की गारंटी लोगों को इतनी भा गई कि उन्होंने चेहरा नहीं देखा, पार्टी नहीं देखा, बल्कि सिर्फ अगर कुछ देखा तो वो सिर्फ मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी के नाम पर भाजपा को अपना बहुमत दिया और भाजपा दिल्ली से जीत गई। कई सालों के बाद भाजपा की वापसी हुई है, और उम्मीद जनता यही कर रही है कि अब भाजपा वो सारे काम करके दिखाएगी जो आम आदमी पार्टी केवल कह के रह गई। और आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी कर रही थी वो रुके ना, भाजपा उसे कंटिन्यू करती रहे।
खैर, आम आदमी पार्टी के हारने के अपने कई कारण हैं और आम आदमी खुद इसकी वजह है। हमारे चैनल पर हम आपको लगातार ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे, तो तक बने रहिए एनसीआर समाचार पर।